हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीवराखन और आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगरपालिका है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। ये हिंदुओं के चार धाम में से एक है और सप्तपुरी सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से भी एक है। ये श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का स्थल है और गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। द्वारका एक अति महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं के साथ सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक तथा चार धामों में से एक है। ये 7 पुरियों में एक पुरी है। जिले का नाम द्वारकापुरी से रखा गया है, जिसकी रचना 2013 में की गई थी। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। ये श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। धुनिक द्वारका एक शहर है। कस्बे के एक हिस्से के चारों ओर चहारदीवारी खींची है। इसके भीतर ही सारे बड़े बड़े मंदिर हैं। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहां से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए, लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहां वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुझाने में लगे हैं। श्री कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, पर राज उन्होंने द्वारका में किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहां आते थे और बहुत से मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहां उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन एक दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। संगम घाट के उत्तर में समुद्र के ऊपर एक और घाट है। इसे चक्र तीर्थ कहते हैं। इसी के पास रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके आगे सिद्धनाथ महादेव जी है। आगे एक बावली है जिसे ज्ञान कुंड कहते हैं। इससे आगे जूनीराम बाड़ी है, जिससे राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां हैं। इसके बाद एक और राम का मंदिर है जो नया बना है। इसके बाद एक बावली है जिसे सौमित्री बावली यानी लक्ष्मण जी की बावजी कहते हैं। काली माता और आशापुरी माता की मूर्तियां इसके बाद आती है। इनके आगे यात्री कैलाश कुंड पर पहुंचते हैं। इस कुंड का पानी गुलाबी रंग का है। कैलाश कुंड के आगे सूर्यनारायण का मंदिर है। इसके आगे द्वारका शहर का पूरब की तरफ का दरवाजा पड़ता है। इस दरवाजे के बाहर जय और विजय की मूर्तियां हैं। जय और विजय बैकुंठ में भगवान के महल के चौकीदार है। यहाँ भी ये द्वारका के दरवाजे पर खड़े उसकी देखभाल करते हैं। यहाँ से यात्री फिर निष्पाप कुंड पहुंचते हैं और इस रास्ते के मंदिरों के दर्शन करते हुए रणछोड़ जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। यहीं परिश्रम खत्म हो जाती है। यही असली द्वारका है। इससे 20 मील आगे कच्छ की खाड़ी में एक छोटा सा टापू है। इस पर बेट द्वारका बसी है। गोमती द्वारका का तीर्थ करने के बाद यात्री बेट द्वारका जाते हैं। बेट द्वारका के दर्शन बिना द्वारका का तीर्थ पूरा नहीं होता। बेट द्वारका पानी के रास्ते जा सकते हैं। जमीन के रास्ते जाते हुए 13 मील आगे गोपी तालाब पड़ता है। यहाँ की आसपास की जमीन पीली है। तालाब के अंदर से भी पीला रंग की ही मिट्टी निकलती है। इस मिट्टी को वे गोपी चंदन कहते हैं। यहाँ मोर बहुत होते हैं। गोपी तालाब से 3 मील आगे नागेश्वर नाम का शिवजी और पार्वती का छोटा सा मंदिर है। यात्री लोग इसका दर्शन भी जरूर करते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण इस बेट द्वारका नाम के टापू पर अपने घरवालों के साथ सैर करने आया करते थे। ये कुल 7 मील लंबा है। ये पथरीला है। यहाँ कई अच्छे और बड़े मंदिर है। कितने ही तालाब है, कितने ही भंडारे हैं, धर्मशालाएं हैं और सदावरित लगते हैं। मंदिरों के सिवा समुद्र के किनारे घूमना बड़ा अच्छा लगता है। बेट द्वारका ही वह जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपने प्यारे भगत नरसी की हुंडी भरी थी।
बेट द्वारका के टापू का पूरब की तरफ का जो कोना है, उस पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इसलिए इस ऊंचे टीले को हनुमान जी का टीला कहते हैं। आगे बढ़ने पर गोमती द्वारका की तरह ही एक बहुत बड़ी चहारदीवारी यहाँ भी है। इस घेरे के भीतर 5 बड़े बड़े महल है। ये दुमंजिले और तिमंजिले है। पहला और सबसे बड़ा महल श्री कृष्ण का महल है। इसके दक्षिण में सत्यभामा और जाम्बूती के महल है। उत्तर में रुक्मिणी और राधा के महल है। इन 5 महलों की सजावट ऐसी है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इन मंदिरों के किवाड़ों और चौखटों पर चांदी के पत्रे चढ़े हैं। भगवान कृष्ण और उनकी मूर्ति चारों रानियों के सिंहासनों पर भी चांदी मढ़ी है। मूर्तियों का श्रृंगार बड़ा ही कीमती है। हीरे, मोती और सोने के गहने उनको पहनाए गए हैं। सच्ची जरी के कपड़ों से उनको सजाया गया है। 84 धुना भेद द्वारका टापू में भगवान द्वारकाधीश के मंदिर से 7 किमी की दूरी पर 84 धुना नामक एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। उदासीन संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत और प्रख्यात इतिहास लेखक निर्वाण थाडा तीर्थ श्री पंचयाती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पीठाधीश्वर श्री महंत रघुमुनि जी के अनुसार ब्रह्माजी के चारों मानसिक पुत्रों सनक, सनंदन, संतकुमार और सनातन ने ब्रह्माजी की सृष्टि संरचना की आज्ञा को न मानकर उदासीन संप्रदाय की स्थापना की और मृत्यु लोक में विविध स्थानों पर भ्रमण करते हुए भी द्वारका में भी आए। उनके साथ उनके अनुयायियों के रूप में 80 अन्य संत भी साथ थे। इस प्रकार 4 संतकुमार और 80 अनुयायी उदासीन संतों को जोड़कर 84 की संख्या पूर्ण होती है। इन्हीं 84 आदि दिव्य उदासीन संतों ने यहाँ पर 84 धुनें स्थापित कर साधना और तपश्चर्या की और ब्रह्माजी को एक एक धुने की 1 लाख महिमा को बताया तथा 84 धुनों के प्रति स्वरूप 84 लाख योनियां निर्मित करने का सांकेतिक उपदेश दिया। इस कारण से यह स्थान 84 धुना के नाम से जग में ख्यात हुआ। हिंदू पौराणिक कथा कहती है कि द्वारका का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था। वह टुकड़ा श्री कृष्ण को समुद्र से प्राप्त हुआ था। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण और रुक्मिणी से मिलने के लिए द्वारका में पधारे। ऋषि दुर्वासा की यह प्रबल इच्छा थी कि वे दोनों उन्हें अपने महल में लेकर जाएं। ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी से अपनी इच्छा व्यक्त की तो दोनों सहमत हो गए और महल में ले जाने लगे। कुछ दूर चलते ही रुक्मिणी थक गई और श्री कृष्ण से पानी मांगने लगी। इसके लिए श्री कृष्ण ने एक पुराना छेद खोदा जो गंगा नदी में लाया गया था। इस पर ऋषि दुर्वासा उग्र हो उठे और उन्होंने रुक्मिणी को इसी जगह रहने का श्राप दे डाला। आज जिस स्थान पर वे खड़ी थी उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया तो कंस के श्वसुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नामोनिशान मिटा देने की ठान रखी थी। वह मथुरा और यादवों पर बारंबार आक्रमण करता था। उसके कई मलेच्छ और यवनी मित्र राजा थे। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। विंता के पुत्र गरुड़ की सलाह एवं ककुदमी के आमंत्रण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारिका नगर कुशस्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यहीं 36 वर्ष राज्य करने के बाद उनका देहावसान हुआ। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुलों के नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। कैसे नष्ट हो गई द्वारिका? वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जलस्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है। लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। ये वह दौर था जबकि यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण किया गया। अंततः यादवों को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेना पड़ी। हाल ही की खोज से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि यह वह दौर था जबकि धरती पर रहने वाले एलियंस का आसमानी एलियंस के साथ घोर युद्ध हुआ था, जिसके चलते यूएफओ ने उन सभी शहरों को निशाना बनाया जहां पर देवता लोग रहते थे या जहां पर देवताओं के वंशज रहते थे।
द्वारका जाने वाले लोग आमतौर पर बेट द्वारका में कृष्ण मंदिर भी जाते हैं। मंदिर द्वारका शहर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है और इस मंदिर के लिए एक फेरी राइड पर्यटकों के लिए एक शानदार अनुभव है। यहाँ का कृष्ण मंदिर द्वीपों से घिरा हुआ है, इसलिए ये द्वारका में करने वाली शीर्ष चीजों में से एक है। आप सभी को एक बार द्वारका नगरी जरूर जाना चाहिए। यह एक जगह है जहां आप एक सुंदर सूर्योदय और एक आश्चर्यजनक सूर्यास्त लगभग एक ही स्थान पर देख सकते हैं। सूर्योदय के लिए सुदामा सेतु पर खड़े होने से बेहतर कोई जगह नहीं है। गोमती नदी के 2 किनारों से जुड़ने वाला केबल पुल। यह अपेक्षाकृत नया पुल रिलायंस समूह द्वारा बनाया गया है। पुल, सूर्योदय और समुद्र के साथ गोमती का मिलन बिंदु सभी बस आश्चर्यजनक लगते हैं क्योंकि सुबह की किरणें उन पर पड़ती हैं। पुल के पार नदी को बैठने के लिए साफ सुथरी बेंचों के साथ एक पैदल मार्ग के साथ लाइन किया गया है। घाटों पर लोग डुबकी लगाते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। जब आप एक नदी या महासागर के करीब होते हैं तो सूर्यास्त का गायब होना सबसे बड़ा आश्चर्य हो सकता है, क्या यह नहीं है? लेकिन जब आप द्वारका में होते हैं तो आपको बदकेश्वर महादेव मंदिर से नीचे जाने वाले सूरज का आनंद ले सकते हैं। इस मंदिर से शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। सूर्यास्त देखना और ऊंची चट्टानों पर बसे शहर के दृश्य का आनंद लेना द्वारका में सबसे रोचक अनुभवों में से एक है। द्वारका शहर में सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह बदकेश्वर महादेव मंदिर है। यह एक प्राचीन और छोटा मंदिर है जो किसी समय में एक द्वीप रहा होगा। आप इस मंदिर की सैर कर सकते हैं और समुद्र पर सूर्यास्त का एक अबाधित दृश्य देख सकते हैं। एक किंवदंती के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा देवताओं के शिल्पकार एवं वास्तुकार गोमती नदी के तट पर समुद्री भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था। कहते हैं कि विश्वकर्मा जी द्वारा केवल एक रात्रि में ही इस भव्य नगरी का निर्माण पूरा हो गया था। उस समय ये द्वारका नगरी स्वर्ण द्वारका के नाम से जानी जाती थी क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन, वैभव और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी जी से मिलने गए। उनसे मिलने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से उनके निवास स्थान द्वारका नगरी पर चलने का अनुरोध किया। द्वारका नगरी की तरफ कुछ दूर जाने के बाद ही रुक्मिणी देवी थक गईं और उन्होंने श्री कृष्ण से पानी पीने का अनुरोध किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए एक पौराणिक छेद से गंगा नदी के धारा को प्रवाहित कर दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा लगा कि रुक्मिणी देवी उन्हें द्वारका जाने से रोकने का प्रयास कर रही हैं, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने रुक्मिणी जी को उसी स्थान पर रहने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि जिस स्थान पर रुक्मिणी देवी श्राप के समय खड़ी हुई थी, उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया। महाभारत के युद्ध में पांडवों का समर्थन करने के कारण कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को ये श्राप दिया था कि जिस तरह श्री कृष्ण ने सभी भाइयों को आपस में लड़वाकर उनके कुल का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा और श्री कृष्ण को चाहकर भी यह विनाश रोक नहीं पाएंगे और उनको यह विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। आगे श्राप देते हुए माता गांधारी ने कहा कि श्री कृष्ण को अपने निवास स्थान से दूर कहीं किसी घने जंगल में मृत्यु आएगी। उनकी मृत्यु के समय उनका कोई भी अपना उनके साथ नहीं होगा। तत्पश्चात द्वारका नगरी भी समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्षों के बाद माता गांधारी का श्राप फलित हुआ और यदुकुल की समाप्ति के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारका द्वापर युग में भगवान कृष्ण की राजधानी थी और आज कलयुग में ये स्थान भक्तों के लिए महातीर्थ माना जाता है। गोमती नदी के तट पर स्थापित यह मंदिर बहुत ही सुंदर व अद्भुत है। यही नहीं, इस स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। द्वारकाधीश उपमहाद्वीप पर भगवान विष्णु का 108वां दिव्य मंदिर है। दिव्य प्रधान की महिमा पवित्र ग्रंथों में भी मानी जाती है। द्वारकाधीश मंदिर हिंदुओं के पवित्र धाम 4 धाम में से एक तीर्थ स्थल माना जाता है।